नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन के उस बयान से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा जिसमें उन्होंने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया था। सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन के बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। बीजेपी इस बयान को हेमंत सरकार और कांग्रेस की सोच से जोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने तीखा सवाल किया कि अगर बयान निजी है तो अब तक बर्खास्तगी क्यों नहीं की गई। बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करने का काम शुरू से इन्होंने किया है और इन्होंने ये साफ इस बार बता भी दिया कि उस संविधान को नहीं मानते। इसलिए एक मंत्री के द्वारा इस तरह के बयान के बावजूद उनके मुंह से एक शब्द निकलना ये साफ दिखता है कि ये सिर्फ ढोंग रचते हैं। ये संविधान हाथ में लेके चलते हैं। मन में संविधान के प्रति उनकी ना कोई संवेदना है, ना कोई आदर है और न चूँकि बाबा साहब जब चुनाव में उनको हराने का काम इनके द्वारा हुआ, उनको अपमानित प्रताड़ित करने का काम हुआ, तो आज वैसे मानसिकता के लोग संविधान को कभी मान ही नहीं सकते। और वो साफ साफ इस मंत्री के बयान के बाद भी उनका कोई बयान ना आना ये साफ दर्शाता है, दिखता है। हम लोग तो मांग करेंगे कि जिस तरह से ये जो बयान आया है तुरंत में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए वैसे मंत्री को जो शरीयत की बात करता है। आज संविधान की शपथ लेकर वो शरीयत की बात करते हैं, यानी निश्चित तौर पे उनके मन में जो बात है वो सामने जुबान पे कभी आ ही जाती है और जो वो करते हैं इस बात को उन्होंने बताया ही है। जबकि आप लोगों पर आरोप मंत्री के बयान ने उनकी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी असहज कर दिया। पार्टी डिफेंस मोड में है और पलटवार कर रही है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संविधान की असली हत्या तो बीजेपी कर रही है। जो काले कानून केंद्र की सरकार जब भी पारित करती है, जो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, यहाँ के किसानों मजदूरों के हित में नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यकों, यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं है, हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे प्रस्तावों का, वैसे जो काले कानून है उनका विरोध करता है। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कृषि बिल हो, और आज जो वक्फ संशोधन बिल लाया है उसका भी, वो भी ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार मूल मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए 4-6 महीने के बीच में कोई ऐसा मुद्दा ले आती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान की जो हालत है उससे, सिंचाई, बिजली, आधारभूत सुविधाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बस एक ही इनका मुद्दा है कि किसी तरह से ध्रुवीकरण करो, जनता के बीच फूट डालो। जो हमारे संविधान है आज उसको, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करो और सत्ता में काबिज रहो। ये इनका मूल मकसद है। इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी बड़ा इनका बहुमत हो, चाहे जो भी कितनी भी इनका अहंकार हो, ये काम नहीं आएगा। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है और जनता अब ठान चुकी है कि इनके काले जितने भी बिल आएंगे, भले ही बहुमत के बल पर ये सदन में इसे पारित करवा लेंगे, लेकिन जमीनी रूप पर इसे नहीं पारित होने। ठीक, थैंक यू। लगातार विवाद के बाद सरकार के दूसरे मंत्री अब दूरी बनाने लगे हैं। नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू ने साफ कहा कि सरकार संविधान से चलती है, शरीयत को ऊपर बताना पार्टी स्टैंड नहीं लेगी। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल भारत के संविधान को मानते हैं। आपको अपने प्रश्न को करने से पहले इसको भी समझ लेना चाहिए था। सर, आप ही के आगे बोलिए। मंत्री हैं वो ऐसा बयान इशू कर रहे हैं, हमारा कोई तो सहयोगी मंत्री के बयान के बारे में उनसे पूछा जाए। सहयोगी मंत्री का बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान नहीं हो सकता। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के मंत्री ने ऐसा बयान दिया तो वहीं अब उसी पार्टी के कोटे से दूसरे मंत्री उस बयान से कन्नी काट रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इन बातों से मतलब नहीं। विपक्ष की तो एक ही मांग है कि हेमंत सोरेन मंत्री हफीजुल हसन को सरकार से बर्खास्त करे। भारत में कोई कम जानकार व्यक्ति भी ये कहेगा कि संविधान के तहत शासन चलेगा, शरीयत के तहत नहीं। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने, झारखंड के कैबिनेट मंत्री ने जिस तरह से शरीयत को संविधान से ऊपर बता दिया, बीजेपी लगातार उनके खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, गवर्नर को ज्ञापन भी सौंप रही है, उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। लेकिन हेमंत सरकार जिस तरह से बीच बचाव कर रही है या जिस तरह से मंत्री के साथ खड़ी है, ये अपने आप में हेमंत सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अपने मंत्री के इस बयान से सहमत हैं कि सरकार और शासन संविधान से नहीं शरीयत से चलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।